क्या सेल्फ लव और नार्सिसिज्म एक ही चीज़ है? बिल्कुल नहीं। आइए आज हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम सेल्फ लव की बात करते हैं तो वो सेल्फ लव का मकसद है सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एडमायरेशन, अटेंशन सीकिंग नहीं है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अपनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं और लोग हमें पसंद कर रहे हैं और फिर हम अपना ईगो आगे नहीं लाते और अपनी ही बातें, अपनी ही चीज़ें दूसरों पर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल्फ लव में आ जाता है। सेल्फ लव में सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम अपनी इमोशनल वेलबींग, जिसमें हमारे अपने जज्बात का ऊपर नीचे होना, उसको बैलेंस कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम अपनी स्ट्रेसर्स, अपनी वजूहात जो इश्यूज़ हैं उसको बैलेंस कर पाते हैं, अपनी डाइट, स्लीप, एपेटाइट मेंटेन कर पाते हैं। तो ये सेल्फ लव एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन में आ जाता है। अगर हम ये देखें कि जो नार्सिसिज्म है वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो होती है अटेंशन सीकिंग, तवज्जो हासिल करना। सेल्फ एडमायरेशन इस हद तक बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ मुझे देखे, मेरी बातें करे, मेरी तारीफ़ करे। वो अपने सोचें, अपने ओपिनियंस दूसरों पर इम्पोज करते हैं और उस वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो जाती है। वो अपने इमोशंस को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने जज्बात को मेंटेन नहीं कर पाते, उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आए दिन झगड़े होते हैं और वो हमेशा अपना ईगो ना टॉप पर रखते हैं कि सिर्फ मेरी बात सुनी जाए, मेरे ओपिनियन किए जाए और सिर्फ मेरी ही तारीफ़ हो, चाहे वो उनकी ड्रेस की हो, चाहे वो उनकी ब्यूटी की हो, चाहे वो उनके काम की हो, चाहे वो उनकी अचीवमेंट्स की हो। उनको लगता है कि दे आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड और उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो अगर नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो ऐसे पेशेंट्स को प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आपको या आपके जानने वाले को ये लगता है कि उसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की अलामतें हैं तो आप मुझसे राब्ते के लिए सेहत याब की वेबसाइट पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।